गोकर्ण जी ने इस बात को कहा है आत्मदेव जी से कि सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, कि केवल बाकी चीजों से सेवा करना सेवा ही नहीं है महाराज, बैठकर कथा सुनना भी प्रभु की सेवा करना है। तो हम बैठकर यहां कथा सुन रहे हैं, वो भी हम ठाकुर सेवा कर रहे हैं। इस बात को किसने चरितार्थ किया है? इस बात को स्वयं हनुमान जी ने प्रकट किया है। बोले बताते हैं कि हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हैं, सब जानते हैं। तो सबने सोचा, श्री हमारा लक्ष्मण जी ने, शत्रुघ्न जी ने, भरत भैया ने, सबने विचार किया कि बोले जब देखो हनुमान जी ही सेवा करते रहते हैं, हमें तो सेवा का कोई मौका ही नहीं मिलता। तो सबने कहा बोले अब हम सेवा करेंगे। तो भैया जैसे ही हनुमान जी पहुंचे उससे पहले ही सबने प्रभु की सेवा बांट ली। जैसे ही पहुंचे हनुमान जी पैर दबाने, लक्ष्मण जी आ गए, नहीं पैर दबाने की सेवा तो हमने ले रखी है, आप बाद में दबाना। वो हमारा दूसरा पैर दबाने पहुंचे, इतने में भरत जी पहुंच गए, भैया ये वाला पैर दबाने की सेवा तो हमने ले रखी है। वो हाथ दबाने पहुंचे, इतने में हमारा शत्रुघ्न जी आ गए, भैया हाथ दबाने की सेवा तो हमने ले रखी है। हनुमान जी बड़े परेशान, बोले भैया अब इनकी कौन सी सेवा करें, सारी सेवा तो बट गई, बिना सेवा के तो हम रह ही नहीं सकते। लेकिन हनुमान जी इतने परेशान, क्या करें? तो उन्होंने महाराज चुटकी बजाने की सेवा ले ली। बोले उन्हें जमाई तो आएगी, और जब जमाई आएगी तो भैया चुटकी बजाई जाती, तो जब श्री राम को जब जब जमाई आएगी हम चुटकी बजा देंगे। अब तो भैया ये तो ऐसी सेवा कि हाथ दबाने वाला हाथ दबा के चला जाए, पैर दबाने वाला पैर दबा के चला जाए, सिर दबाने वाला सिर दबा के चला जाए, लेकिन हनुमान जी तो चुटकी लेकर तैयार है कि हमारा जमाई कब आ जाए, मैं जाऊं और पीछे से जमाई आ जाए, चुटकी कौन बजाएगा। अब तो हनुमान जी जब देखो श्री राम के पास ही बैठे हुए। सबने कहा, समझाया हनुमान जी ने कि राम जी की भी सोचो, उनको भी कछु प्राइवेसी चाहिए, उन्हें भी आराम चाहिए, जब देखो आप बैठे रहते चुटकी लेकर। तो किसी ने ऐसी बात छेड़ दी, उन्हें बुरी लग गई, अब ये दूर पहाड़ी पर जाकर वो बैठ गए। अब बैठ तो गए, लेकिन बोले मैं सेवा नहीं छोड़ सकता। अब तो प्रभु का ध्यान करके कहीं उन्हें जमाई तो नहीं आ रही, वो बैठे बैठे चुटकी बजाने लगे। और प्रभु तो भैया जैसी भक्त की भावना होती है उसी भाव को वो स्वीकार कर लेते हैं। हनुमान जी ये सोचकर चुटकी बजा रहे थे कहीं उन्हें जमाई तो नहीं आ रही, और हमारा राम जी को बार बार जमाई पर जमाई, जमाई पर जमाई, जमाई पर जमाई आने लगी। बड़े बड़े वैद्य आए, हमारा ऐसी बीमारी तो हमने पहली बार सुनी है कि जमाई पर जमाई आ रही है, कैसी बीमारी लग गई हमारे राम जी को। बड़े बड़े वैद्य आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा बात। सबने देखा, बोले प्रभु राम इतने कष्ट में हैं और आज हनुमान जी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। सबने ढूंढा, दूर दूर तक सबने देखा, तो दूर पहाड़ी पर बैठे महाराज चुटकी पर चुटकी, चुटकी पर चुटकी बजा रहे थे हनुमान जी। उनको तुरंत बुलाया गया, उनकी चुटकी को शांत किया गया। बोले आपकी चुटकी के चक्कर में वहां जमाई पर जमाई आ रही है। हनुमान जी वापस आए, प्रभु को प्रणाम किया, क्षमा मांगी। बोले प्रभु मैं बड़ा मजबूर था, मैं क्या करता, मैं आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकता था, इन सब ने सारी सेवा ले ली, मुझे मौका ही नहीं दिया, मैं बड़ा मजबूर था, इसीलिए मैंने ये सेवा ले ली, इसीलिए मैं बिना सेवा के नहीं रह सकता। महाराज उन्होंने कहा क्या सेवा करें? बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे भी बड़ी सेवा दे रहा हूं। बोले क्या करो? मेरी कथा सुनने की तुम सेवा ले लो। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मैं तुम्हें अपनी कथा सुनने की सेवा दे रहा हूं। तो इसलिए हनुमान जी से बड़ा श्रोता कोई नहीं हो सकता। कहीं भी कथा चल रही हो, हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आते हैं और भैया बैठकर कथा श्रवण करते हैं, सबको आशीर्वाद देकर जाते हैं। और यहां पर यह सूत्र को हनुमान जी के माध्यम से प्रकट किया है कि सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, कि बैठकर कथा सुनना भी भगवान की सेवा करना है।